नमस्कार, टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के साथ अब आम आदमी पार्टी के लिए नए बदलाव देश भर में होने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी इन बदलाव का बड़ा असर है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में आज से शराब की कीमतों में वृद्धि हो गई है। नई आबकारी नीति के तहत शराब की कीमत बढ़ाई गई है। प्रदेश में अब आज से क्वार्टर में 10 रुपए और बोतल में 40 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। राज्य सरकार ने पूर्ववर्ती सरकार के सभी सेस हटाए और नई नीति के तहत शराब की कीमतों में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। इसी के साथ नई नीति के अनुसार शराब की बढ़ी हुई कीमतें आज से लागू हो जाएंगी। इसके अलावा जानकारी दे दे दर्शकों को कि सरकार ने जमीन की सरकारी गाइडलाइन दरों में 30% की मिलने वाली छूट को 31 मार्च को खत्म कर दी और आज 1 अप्रैल से जमीन की कीमतें बढ़ गई हैं। जमीन की कीमत बढ़ने से अब मार्केट रेट बढ़ेगा और मकान, डुप्लेक्स, बंगले और फ्लैट की कीमत भी बढ़ जाएंगी। बता दें कि कांग्रेस सरकार ने कलेक्टर गाइडलाइन में 30% की छूट देने का फैसला 25 जुलाई 2019 को किया था, जिसे अब रद्द कर दिया गया है। इसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने आज से प्रदेश में कई चीजों को लेकर दाम बढ़ने को लेकर बीजेपी पर तंज कसा। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर बीजेपी पर हमला करते हुए लिखा है कि प्रदेश की जनता आज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। रिपोर्ट देखिए। फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के साथ अब आम आदमी के लिए नए बदलाव देश में देखे जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी इन बदलावों का बड़ा असर देखने को मिलेगा। सरकार ने जमीन की सरकारी गाइडलाइन दरों में 30% की छूट 31 मार्च को खत्म कर दी है और अब 1 अप्रैल से जमीन की कीमतें बढ़ जाएगी। बता दें कि कलेक्टर गाइडलाइन में दी जा रही 30% की छूट को इस साल खत्म कर दिया गया है। जमीन की कीमतें बढ़ने से अब मार्केट रेट बढ़ेगा और अब मकान, बंगले और फ्लैट की कीमत में भी बढ़ोतरी आएगी। कांग्रेस सरकार ने कलेक्टर गाइडलाइन में 30% की छूट देने का फैसला 25 जुलाई 2019 को किया था। वहीं आज से ही शराब के भी दाम बढ़ाए जाएंगे। स्थानीय स्तर पर शराब के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। देसी शराब में प्रतिपाव 10 रुपए की वृद्धि हुई है। वहीं अंग्रेजी शराब की बात करें तो अंग्रेजी शराब में 20 रुपए से लेकर 300 रुपए तक की बढ़ोतरी होगी। बढ़ने जा रहे हैं कहना उचित नहीं है। जो कांग्रेस ने 152% के माध्यम से अपने चहेतों को, भूमाफियाओं को जमीन का बंदरमाट करने के लिए जो 30% की कटौती की थी वो समाप्त होने जा रहा है। कोई नया बढ़ाने वाला विषय नहीं है और आप मार्केट रेट और जो गाइडलाइन रेट है उसमें गाइडलाइन रेट में भारी कमी करके 30% की कमी करके कांग्रेस के लोग भूमाफियाओं को, अपने चहेतों को जमीन बांटने का काम कर रहे थे और ये 31 मार्च तक उनका नोटिफिकेशन का डेट था, वो समाप्त हो रहा है। आज कांग्रेस के लोगों को जवाब देना चाहिए कि भू अर्जन में किसानों की ज़मीन जो अधिग्रहित हो रही है उसमें उन्होंने 5 साल तक 30% गाइडलाइन रेट कम करके 120% की राशि कटौती की, किसानों के हित में काम किया। इसका उनको जवाब देना चाहिए। जो जेन्युइन बायर है, जो लोन लेकर के प्लाट खरीदता है, घर बनाता है, उसको गाइडलाइन कम होने के कारण लोन कम मिल रहा था, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, उसका जवाब देना चाहिए। 152% में अपने चहेतों को उन्होंने ज़मीन बांटने का काम किया और उसके लिए 30% कटौती कर दी गाइडलाइन रेट पे, तो उससे अपने आप लगभग 45% की एक्स्ट्रा छूट उन्होंने अपने चहेतों को दे दिया। उसका उनको जवाब देना चाहिए। जनता के हित में निर्णय लेने के बजाय कांग्रेस भूमाफियाओं की इशारे पर चल रही थी। भाजपा सरकार के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 30% की छूट नहीं दिए जाने वाले फैसले पर कहा कि 30% की छूट की वजह से प्रदेश में किसानों का नुकसान हो रहा था। कांग्रेस सरकार ने भूमाफिया को फायदा पहुंचाने के लिए जो 30% की कमी की थी, बस उसको आज से खत्म कर दिया गया है, जिससे राज्य के राजस्व में बढ़ोतरी होगी। भाजपा सरकार का फोकस राजस्व बढ़ाने की ओर है। वहीं इस पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने तंज कसा है। उन्होंने सोशल मीडिया और अपने बयान में बीजेपी पर निशाना साधा है। पीसीसी चीफ ने तंज कसते हुए कहा कि आज 1 अप्रैल है और मूर्ख बनाने की परंपरा है। छत्तीसगढ़ की जनता भी खुद को आज भाजपा से ठगा महसूस कर रही है। आज से छत्तीसगढ़ में जमीनों की रजिस्ट्री पर अब ज्यादा टैक्स देना होगा। शराबबंदी की बात करने वाली भाजपा की सरकार आज से शराब के दामों में 150 रुपए से अधिक वसूली करेगी। रेट के दाम भी 3 गुना अधिक हो गए हैं। राइस मिलों में 40 रुपए नजराना वसूल किया जा रहा है। शराब का विरोध करने वाले आज से शराब का रेट बढ़ा दिए, शराब पे कमाई करने लग गए। ये तो बोलते थे यहाँ जब प्रधानमंत्री
जी सभा लेने आते थे तो शराब पे तो खुलकर बोलते थे, लेकिन आज क्या हुआ भारतीय जनता पार्टी को? क्या आज उनकी आय का जरिया सिर्फ शराब बन गया? जहां छत्तीसगढ़ के लोगों को लूटने का काम कर रही है और शराब आज गांव-गांव तक ठेलों में बेचने का इस सरकार पूरी प्लानिंग कर ली है ताकि छत्तीसगढ़ के युवा और छत्तीसगढ़ के लोगों को अपना खजाना भरने के लिए छत्तीसगढ़ की जनता को बर्बाद कर सके। 30% की छूट में खत्म होने से जमीन, मकान और फ्लैट की कीमतों के दामों में आज से बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जिसका सीधा असर जनता की जेब पर पड़ता दिखाई देगा। फिलहाल लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में सरकार की ये दो नए बदलाव लोकसभा चुनाव में क्या कोई असर डाल पाते हैं, यह तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल महंगाई की मार का असर आम जनता की जेब पर कितना पड़ता है? टीवी 27 न्यूज डेस्क से अरुण गुप्ता की रिपोर्ट। तो वहीं छत्तीसगढ़ में आज से फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हुई तो कई बड़े बदलाव देखे गए। इन बदलावों को लेकर कांग्रेस की तरफ से पीसीसी चीफ दीपक बैज ने की प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है। उन्होंने केंद्र सरकार पर और खास करके विष्णुदेव साय की सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि शराब का विरोध करने वाले या शराब के दाम बढ़ा रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर करेंगे सियासी चर्चा और चर्चा के लिए हमारे साथ डॉक्टर किरण बघेल जुड़ गई हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी की, और नीता लोधी जी जुड़ गई हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। थोड़ी देर बाद जनार्दन तिवारी भी जो जुड़ेंगे, वो अधिवक्ता हैं, राजस्व संबंधी मामलों को अच्छी तरीके से समझते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है टीवी 27 पर। किरण जी, आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हो चुकी है, कई बड़े बदलाव देखे गए हैं, अच्छे दिन आएंगे से अच्छे दिन आ रहे हैं, क्या यही है? क्योंकि देख रहे हैं शराब के दाम बढ़ रहे हैं, जमीन में जो राहत मिलती थी जनता को उसमें दाम बढ़ रहे हैं, लगातार आरोप लग रहा है आप लोगों पर। देखिए आनंद जी, अच्छे दिन की शुरुआत हमारी सरकार के आते ही हो गई थी। जैसे कि हमने जो 3 प्रमुख वादे किए थे, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना, 18 लाख आवास रुके हुए को स्वीकृति कराने की बात हो, पीएससी घोटाले में सीबीआई जांच की बात हो, महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को 1000 देने की बात हो, और रही बात शराब की एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने की, तो कहीं ना कहीं अगर छत्तीसगढ़ को विकास के ट्रैक पर लाना है तो रेवेन्यू जनरेट करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार हमें खाली खजाना, लचर कानून व्यवस्था के साथ कांग्रेस ने भाजपा को, छत्तीसगढ़ को हमें सौंपा है, तो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कहीं ना कहीं कुछ सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाना आवश्यक था। और जो सिंडिकेट इन्होंने जो ये सिर्फ रेवेन्यू जनरेट करने के लिए दाम बढ़े हैं, भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। जिस प्रकार इन्होंने एक शराब दुकान में 2 काउंटर हुआ करते थे और अपने ही लोगों को बिना ऑनलाइन ऑफलाइन किए हुए टेंडर पास कर दिए जाते थे और अपने लोगों को फायदा पहुंचाने का काम किया जा रहा था, और भ्रष्टाचार 2000 करोड़ से ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ था। लेकिन किरण जी, आप कह रही है रेवेन्यू बढ़ाने के लिए शराब की दरों में वृद्धि करने की जरूरत थी, लेकिन आप लोग ही तो थे ना, अभी चुनाव से पहले कह रहे थे शराब बंदी की जाएगी। पिछली सरकार ने भी जनता से यही वादा किया था शराब बंदी होगी, भूपेश सरकार को सभी ने देखा, वहां भी शराब बंदी नहीं हुई, और आप लोग भी नहीं कर रहे, तो जनता ठगा महसूस कर रही है ना मैडम। अगर आप हमारे घोषणा पत्र को ध्यान से देखें आनंद जी, तो पिछले घोषणा पत्र में भी और इस बार के घोषणा पत्र में कहीं भी हमने शराब बंदी को लेकर कोई भी घोषणा नहीं की थी। बिल्कुल इनके पब्लिक डोमेन में पड़ा है किरण जी, पब्लिक डोमेन में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के बयान पड़े हैं, हर सभा से हर जगह उन्होंने कहा था कि शराब बंदी की जाएगी। शराब बंदी से शराब वृद्धि तक का ये सफर कैसे रहा? अब देखिए, पिछली सरकार में भी हमारी जब सरकार थी तो कहीं ना कहीं सिंडिकेट जो है इनका एक बन गया था, उसे तोड़ने का प्रयास किया और लगभग 700 दुकानें बंद की गई, और हमारी सरकार आने के बाद भी कोई भी नई दुकान नहीं खोली गई है, और जो दुकानें थी उस पर भी लगातार कटौती की जा रही है। तो शराब बंदी पर तो हमारी सरकार ऑलरेडी कदम उठा रही है। रही बात वो जो रजिस्ट्री दर की बात कर रहे थे, तो इनके ही सरकार के लोग किस तरह भू माफिया को, अपने लोगों को जमीन बांट कर बंदर बांट कर रहे थे, जिसका ताजा उदाहरण है हमारे शिव डहरिया जी, जिन्होंने सद्भावना भवन के नाम पे लाखों करोड़ों की जमीन हथिया ली थी, और इनके अमरजीत भगत मंत्री, उन्होंने भी सरगुजा भवन के नाम पे बड़ी बड़ी जमीनें अपने कब्जे में कर ली थी। तो कहीं ना कहीं इस पर भ्रष्टाचार पर लगाम करने का काम, यानी किरण जी, आपका कहना है कि जो जमीनों में राहत जो जनता को दी जा रही थी 30% की जो रजिस्ट्री के दौरान, उससे इन लोगों ने जमीन का पूरा घपला किया है और ये बड़े बड़े माफियाओं को जमीन पहुंचाने का काम किया। लेकिन यही 30% मध्य प्रदेश में भी दिया गया था। 25 जुलाई 2019 का वो दिन था जब तमिलनाडु, मध्य प्रदेश में भी सेम राहत दी गई थी जनता को,
तो क्या वहां पे भी मध्य प्रदेश की जनता सरकार बंदरबाट कर रही थी? जी बिल्कुल फर्क है वहाँ की सरकार और यहाँ की सरकार है। जिस प्रकार कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ की महतारी को लूटने का काम किया, कर्ज में डुबोने का काम किया है, और यहाँ अगर छत्तीसगढ़ की जनता के साथ कुछ हुआ है तो सिर्फ स्कैम और सिर्फ स्कैम। जिस प्रकार मैं आपने बताया ना, मैंने कि शिव डहरिया जी का सद्भावना भवन की बात कर ले, अमरजीत भगत जी के संविदा भवन की बात कर ले, लाख करोड़ों की जमीन। ठीक है नीता जी, आपने सुना किस तरीके से किरण जी कह रही हैं कि आप लोगों ने 30% जो राहत जनता को दी थी, जिसमें 30% का रजिस्ट्री के दौरान जनता को राहत मिलता था, वो सिर्फ माफियाओं को फायदा पहुंचाने का एक तरीका था। आप लोगों ने दरअसल राहत नहीं दिया। शराब की बात है, इन्होंने शराब की दुकान की बंदी को लेकर जब इन्होंने कहा, इन लोगों ने पिछले सरकार में इनका कहना था कि 1000 दुकानें आसपास बंद भी की गई। आप लोगों ने क्या किया? आज सवाल उठा रहे हैं। देखिए, सबको नमस्कार। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि रजिस्ट्री के लिए जो हम लोगों ने किया था 25 जुलाई 2019 को जो कलेक्टर गाइडलाइन में 30% की छूट दी गई थी, वो आम नागरिकों के लिए दी गई थी, न कि भू माफियाओं के लिए। जो आज हमारे छत्तीसगढ़ के हमारे भारतीय कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में 40 लाख लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए, और मध्यम वर्गीय लोग और मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के लोगों का एक सपना होता है कि अपने मकान बनाए, अपनी जमीन खरीदे। इन सबको राहत देने के लिए, इन सबको सुविधा पहुंचाने के लिए हम लोगों ने 30% की छूट दी थी गाइडलाइन में, जिससे कि हमारे छत्तीसगढ़ वासी अपने आशियाने के सपनों को पूरा कर रहे थे। और आप देखेंगे इसके साथ साथ ये लोगों की रजिस्ट्री करने में बढ़ोतरी भी हुई थी और आम नागरिक को लाभ मिल पाया था, न कि भू माफियाओं को। आज जो रजिस्ट्री कराते हैं कलेक्ट्रेट दर में छोटी छोटी जमीनों का, क्या वो भू माफिया कराते हैं? क्या वो कि आप दिखा लीजिए सूचना के अधिकार में, निकाल दीजिए। कांग्रेस पार्टी ने इतना बड़ा अधिकार दिया, जन सूचना का अधिकार। बहन जी को बोलने से पहले देखना चाहिए, सोचना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी जैसे ही आई है, साहस जी की सरकार साहस जिस प्रकार सारी योजनाएं, लेकिन नीता जी लेकिन मंत्री ओपी चौधरी का बयान निकलकर सामने आया। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत जो आप लोग 30% की राहत दे रहे थे, भू अर्जन में किसानों की जमीन अधिग्रहित हुई है, किसानों को काफी लॉस हुआ है। इसके साथ ही आप लोगों पर आरोप लग रहा है कि दरअसल ये राहत देने की प्रक्रिया नहीं थी, सस्ते दरों पे माफियाओं को जमीन बेचने की प्रक्रिया थी। देखिए, ये तो आप जाके उन लोगों से पूछिए जो छोटी छोटी रजिस्ट्री कराए हैं, और वही सरकारी योजना जो इंदिरा जी के जमाने से इंदिरा आवास योजना बनती थी, जो सरकार में चेंज होते होते अभी प्रधानमंत्री आवास हुई है, जिसके कारण 2,65,000 रुपए देती है सरकार, उसके तहत और अलग अलग विभिन्न योजनाओं के तहत विभिन्न छोटे मोटे लोग, मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के लोग जो अपने आशियाना बनाने के लिए, उनकी जेब में उनके सपनों को रौंदने का काम मोदी सरकार करी। और जहाँ पे शराब की बात, यही भारतीय जनता पार्टी और उनके पूर्व मुख्यमंत्री और बड़े बड़े नेता शराबबंदी और नशाबंदी की ओर जो बयान देते थे। लेकिन नीतू जी, ये वादे तो आप लोगों ने भी किए थे ना। शराब की सियासत तो हम लोगों ने पहले भी देखी। 2017 के आसपास भूपेश बघेल और लगातार ये मुद्दा उठाते रहे थे, आप लोगों ने भी बंदी नहीं लगाई। देखिए, 1,000 रुपए महतारी बंधन योजना के तहत देते देते आज आप देखिए अप्रैल माह आ गया, केवल 1 महीने का दिए, 3 महीने का 21,000 रुपए ये लोगों ने वैसे ही डकार गया। और साथ ही साथ इसमें दर बढ़ाकर, शराब के मूल्य बढ़ाकर, वही गरीब महिलाएं जिनके परिवार के लोग शराब का सेवन करते, उन्हीं की जेब से पैसे निकाल रही है। तो ये कहाँ का न्याय हुआ? जिस प्रकार ये बात महिलाएं, छत्तीसगढ़ की महिलाएं इस बात को महसूस कर रही है। महिलाओं की रजिस्ट्री में भी छूट मिला करती थी, महिलाओं के परिवार में एक बंदिश थी, आप इसके दाम बढ़ाकर नीता जी आऊंगा आपके पास। ठीक है, उन्हें परिवार चलाना मुश्किल हो पा रहा है। ठीक है जनार्दन साहब, आपसे मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं, आप अधिवक्ता हैं और राजस्व संबंधी मामलों को अच्छे तरीके से समझते हैं। ये जो बदलाव हुआ है फाइनेंशियल ईयर में, जिसमें जमीन के दरों में जो 30% की रियायत जनता को मिलती थी, शराब के दरों में वृद्धि की गई है, ये क्या वो जो रेवेन्यू जिसका आरोप लगा रही है किरण जी की, रेवेन्यू में लगातार खजाना खाली कर दिया गया था कांग्रेस की तरफ से, उसको मैनेज करने के लिए, या महतारी बंधन योजना की जो किस्त जमा करने हैं उसको मैनेज करने के लिए दरें बढ़ाई जा रही हैं? ये छत्तीसगढ़ सरकार ने आज जो जिस तरह से जमीन की रजिस्ट्री पे जो पूर्व की सरकार ने छूट दिया था, उससे राजस्व की हानि हो रही थी। राजस्व की हानि होने से इस तरह से प्रदेश के विकास में एक तरह से बाधा हो रहा था, और जो टैक्स में छूट मिल रही थी, तो इससे माफियाओं का भी बहुत से ये धंधे चल रहे थे, जिसपे सरकार ने एक तरह से लगाम लगाई है। और शराबबंदी पे जो है, शराब पे जो सरकार ने टैक्स पे छूट दी थे, उसको भी सरकार ने जो बंद किया है। तो हम अपनी राय से आपको दिनकर जी आप बताते हैं कि सरकार का यह कदम सराहनीय है और स्वागत योग्य है। जी,
लेकिन आप कह रहे हैं कि माफियाओं को उससे फायदा हो रहा था, लेकिन अभी नीता जी को आपने सुना, वो कह रही हैं कि लोगों का सपना होता है साहब कि अपना घर बनाए, घर खरीदे, बंगला खरीदे, डुप्लेक्स खरीदे। जहां 20 लाख का घर होता था, उस पर जमीन होती थी, उस पर 1 लाख रुपए रजिस्ट्री चार्ज देना पड़ता था, उसको 70,000 किया इनकी सरकार ने। आप लोगों ने तो आम जनता के लिए और मुश्किलें पैदा कर दी ना। जिस तरह से हमारे मध्य प्रदेश में महिलाओं को रजिस्ट्री में छूट प्रदान की जाती है, उस तरह से वहां पे सरकार को कल महिलाओं को छूट दिया जाना चाहिए था, लेकिन सरकार ने जो रजिस्ट्री पे 30% टैक्स में छूट थी उसको खत्म किया है। इस पे विचारणी है, पर लेकिन सरकार का एक तरह से देखा जाए माफियाओं पर ये तगड़ा लगाम लगाया सरकार ने वहां पे। जी ठीक है। किरण जी, दरअसल पिछली सरकार का बयान हमने पढ़ा था और उसमें आप लोगों ने भी देखा होगा, उनका कहना था कि उस समय कोरोना आसपास था और वो जो बूम कर रहा था, जो रियल एस्टेट सेक्टर था वो नीचे डाउन जा रहा था। रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ाने के लिए ये नियम लाया गया था और खास करके जो जनता जो परेशान दिखती थी कि जब भी जमीन ले तो आधा से ज्यादा पैसा उन्हें लिखवाने में देना पड़ता था, उसकी राहत के लिए लाई गई थी। लेकिन आप लोगों ने तो उसमें जनता को उसमें उसकी दरें बढ़ा के परेशानी खड़ी कर दी। देखिए आनंद जी, शायद आपको जानकारी नहीं होगी कि ये जो दरें थी वो पहले हमारी सरकार में कम थी। पहले तो इनकी सरकार में आते ही इन्होंने पहले रेट बढ़ाया, फिर उसमें उस बढ़े हुए रेट में 30% की छूट दिलाई और कहीं ना कहीं अपने ही लोगों को सरकारी जमीनों का जिस प्रकार बंदर बाट हो रहा था, जिस प्रकार क्रय और अधिग्रहण हो रहा था, तो कहीं ना कहीं अपने लोगों को फायदा पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा था। और नीता जी अभी मिडिल क्लास लोगों की और घर के सपने की बात कर रही थी, तो नीता जी अगर गरीब का सपना होता है सर पे छत, तो उस सपने को कुचलने का काम आप लोग ने किया था 18 लाख आवास योजना रोककर, जिसका ताजा उदाहरण है आपके ही पंचायत मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी ने अपने ही विभाग से इस्तीफा दे दिया था, ये कहकर कि हम गरीब जनता है जो छत्तीसगढ़ की, उनके जो घर का सपना है पूरा नहीं कर पाए। तो छलने का काम आपकी सरकार ने की, गरीबों का सपना तोड़ने का काम आपकी सरकार ने की। जिस प्रकार युवाओं ने, गरीब युवा शहर में आते हैं, कोचिंग ज्वाइन करते हैं, साहब अफसर बनने का सपना देखते हैं और आपके ही पीएससी घोटाला हो जाता है और तमाम गांव के युवाओं का सपना टूट जाता है। लेकिन किरण जी, महिलाओं ने सपना देखा था। जी बिल्कुल, लेकिन किरण जी 35% लोग शराब का सेवन छत्तीसगढ़ में करते हैं, ऐसा एक डेटा के अनुसार माना जाता है। आप लोगों की कोशिश है कि रेवेन्यू बढ़ाया जाए, लेकिन इसका असर आम जनता पे भी पड़ेगा। आप लोगों ने शराब में वृद्धि की, जमीन में वृद्धि की, इसके साथ रेत में भी, इसके साथ ही और कई मामलों में फाइनेंशियल ईयर में वृद्धि की गई है, जिसका असर सीधे सीधे जनता पर पड़ेगा। लोकसभा चुनाव से पहले इसको किस तरीके से देखते हैं आप लोग? जनता आपसे नाराज नहीं होगी क्या? फैसला लेते वक्त आप लोगों ने नहीं सोचा जनता के बारे में? आनंद जी, मैं फिर एक बार कहना चाहती हूँ, भाजपा सरकार का सबसे बड़ा जो फोकस है वो छत्तीसगढ़ की जनता का विकास, छत्तीसगढ़ की जनता की उन्नति और प्रगति, और वो कहीं ना कहीं संभव है तो रिवेन्यू जनरेशन के बाद ही है। जो कि मैंने आपको फिर कहा ना कि इन्होंने जब हमको छत्तीसगढ़ सौंपा तो खोखले बिना खाली खजाने के साथ छत्तीसगढ़ सौंपा है। तो मैं कहती हूँ ये पैसे जी। किरण जी आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। मैं शराब पे की रेट बढ़े हैं, भ्रष्टाचार नहीं। जिस प्रकार इन्होंने 2000 का शराब घोटाला किया और बाहर प्रदेशों का खराब शराब तक छत्तीसगढ़ में खपाने की कोशिश की, और जिस प्रकार 2000 करोड़ का जो एक दुकानों में 2 काउंटर रखा जाता था, नकली होलोग्राम, नकली सील के साथ, छत्तीसगढ़ के जनता के स्वास्थ्य के साथ, जिनके ठीक है नीता जी जवाब दीजिए। जिस तरीके से एक दुकान में 2 काउंटर का सिस्टम आप लोगों ने चलाया, आरोप लग रहे हैं आप लोग पे, शराब का घोटाला आप लोगों ने भी किया है, सिर्फ दिल्ली में नहीं यहाँ पे भी घोटाला हुआ है, ऐसा कहा जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शासन में, रमन शासन काल में, जब इन लोगों ने ये बनाया था छत्तीसगढ़ आबकारी देशी विदेशी दुकान बिक्री अनुज्ञा व्यवस्थापन नियम 2018 था सरकार। आप किरण जी, अब आपने जो बोला मैंने सुना, आप सुनने का मादा रखिए। भारतीय जनता पार्टी वाले लोगों की ये बड़ी बात है भाई, अपनी बात तो कह देते हैं पर सच को सुनने की हिम्मत नहीं रखते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी जी नीता जी आप बोलिए, सुनेंगे। 2018 में आबकारी नियम जो बनाया 2018 का जो नियम बनाया, वो ही इन लोगों ने जो ठेके पे जाती थी शराब दुकानें, वो सरकार बेचने। भारत में ऐसा पहला ही राज्य होगा जो सरकार शराब बेचती थी, रमन सिंह की सरकार, और इन्हीं के कैबिनेट में चर्चा
होती थी 1500 रुपए प्राधिकरण कहा जाता है नीता जी, शराब को शासकीयकरण किया, सिंडिकेट तोड़ने का काम हमारी सरकार ने। सुनने का माता रखिए बहन जी। तो ये सरकारीकरण का जो बीज बोया गया है ना गंदगी का, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, रमन सरकार ने बोया है। और भ्रष्टाचार राजस्व के नाम पर लोगों की जेब से पैसे निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आप आज देखिए रेत के दाम आप दुगने हो गए हैं। आप देखिए शराब में इन लोगों ने 150 रुपए की वृद्धि की। एक तरफ माताएं बहनें, छत्तीसगढ़ की महिलाएं इस बात को भलीभांति जान रही है और समझ रही है किस प्रकार उनके जेब से पैसा निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। मतारी वंदन योजना में 3000 रुपए। लेकिन नीता जी, जब आप लोग सरकार में थी तो आप लोग शराबबंदी कर सकती थी। आप लोगों ने भी वादा किया था, आप कर देती शराबबंदी। उसके बाद देखते कि बीजेपी की तरफ से शराब को फिर से लागू किया जाता है। मैं उस पहलू पे भी आ रही हूँ। 30% की छूट जो दी थी उसमें देखिए कितने मध्यम वर्गीय और अपर मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों ने अपनी रजिस्ट्री कराई और आसियाना करा। आप ये बताएं शराब के लेकर के बीजेपी की तरफ से तो कहना है कि शराब की दरों में वृद्धि इसलिए हुई है क्योंकि उसको इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में लगाएंगे, रेवेन्यू ज्यादा बढ़ेगा। महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को पैसे देंगे। देखिए आपने एलपीजी की सब्सिडी कैंसिल कर दी, 410 के सब्सिडी एलपीजी की आपने 1100 रुपए कर दी, हमारी जेब से पैसे निकाल दिए। एक्साइज ड्यूटी और विभिन्न प्रकार के जो 55 रुपए में पेट्रोल मिलता था आप 103 के पार ले गए। जो हमारी रजिस्ट्री की महंगाई कम करने की बात भारतीय जनता पार्टी करती थी, क्या महंगाई 100 दिन में कम हो गई? ठीक है नीता जी, जनार्दन साहब, मैं आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो बदलाव इस फाइनेंशियल ईयर में किया गया है इसका क्या असर पड़ेगा आने वाले चुनाव पे, क्योंकि आप देख रहे हैं जिस तरीके से जनता तो परेशान होगी, चाहे वह माफियाओं को शिकंजा कसने के लिए जमीन की दरें में जो 30% की रियायत थी उसे हटाया जाए या फिर शराब की वृद्धि की जाए, जनता पे सीधा असर पड़ेगा। आनंद जी, जैसा हम आपको बता दें कि सरकार ने अभी लोकसभा चुनाव सामने जैसे दिख रहा है, सरकार ने यह कदम उठाया है कि जमीनों का रजिस्ट्री का जो रेट बढ़ाई है, शराब में जो उन्होंने टैक्स बढ़ा दिए हैं, रेत में जो टैक्स बढ़ा दिए हैं, तो इसका असर तो जाएगा ही। लेकिन क्या है कि एक तरह से सरकार का यह कदम खासकर रजिस्ट्री में माफियाओं पर तो लगाम लगेगा ही और इन सबसे राजस्व का आय होगा और प्रदेश के विकास में इसका भारी असर देखा जाएगा, इसलिए सरकार ने यह कदम उठाया है। ठीक है, फाइनल कमेंट किरण जी आपसे यह लेना चाहता हूं कि आज दीपक बैज साहब ने आज ट्वीट करके कहा कि 1 अप्रैल को मूर्ख बनाने की परंपरा है और बीजेपी की सरकार जनता को मूर्ख बनाते दिख रही है। आनंद जी, मुझे लगता है कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार ने पूरे 5 साल सिर्फ जनता को मूर्ख बनाने का काम किया है। चाहे युवाओं से बेरोजगारी भत्ता देने का जो वादा किया था या महिलाओं को, गरीब महिलाओं को 3 सिलेंडर साल में 3 सिलेंडर मुफ्त देने का बात किया था, 500 प्रति गरीब महिला को देने का बात किया था, पूर्ण शराबबंदी का बात किया था। तो 5 साल तो ये मुल्क बनाते ही रह गए। अगर हमारी सरकार आई है और हमारी सरकार ने जो वादा मोदी की गारंटी के तहत जो, ठीक है किरण जी, मोदी की गारंटी जनता देखेगी, चुनाव नजदीक है। नीता जी लास्ट 20 सेकंड में अपनी बातों को रखिए, समय की कमी है। पार्टी ने लोगों की जेब काटने का काम चालू कर दिया है, चाहे वो राशन कार्ड में कटौती कर दी है, 5 किलो केवल राशन मिलेगा जहाँ 35 किलो मिलता था। इन लोगों ने रजिस्ट्री का जो 30% छूट मिलती थी उनको कर दिया। विधवाओं को पैसा कहाँ गया? शराब में पैसे। ठीक है किरण जी, नीता जी, जनार्दन जी, आप सब तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। समय हमें इतनी की ही इजाजत देता है। तो शराबबंदी से लेकर शराब की दरों में वृद्धि तक बीजेपी पहुंच चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ से दीपक वैद साहब ने कहा कि जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में जमीन और शराब पर सियासत अपने चरम पर है, लेकिन यह देखने वाली बात होगी कि इसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव में कितना पड़ेगा। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए TV 27।